सुप्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण जी के चरित्र को जीवंत कर देने वाले अभिनेता हैं श्री पंकज धीर जी। श्री पंकज धीर जी का जन्म 9 नवंबर 1956 को पंजाब, भारत में हुआ था। श्री पंकज धीर जी एक अभिनेता और निर्देशक हैं जिन्होंने महाभारत 1988, साडा मुकद्दर 1998 और इक्के पे इक्का 1994 के लिए जाना जाता है। श्री पंकज धीर जी की किताबों में श्री कर्ण जी की जगह छपती थी तस्वीरें। सेठ पर आंखों में लगा तीर, महाभारत में वध देख रो पड़ी थी भारत की जनता। श्री पंकज धीर जी ने कई फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है। चर्चित एवं लोकप्रिय धारावाहिक चंद्रकांता में शिवदत्त के रोल में श्री पंकज धीर जी को खूब पसंद किया गया था, लेकिन इन्हें बतौर अभिनेता घर घर पहचान मिली थी श्री B.R. चोपड़ा जी के कालजयी टीवी धारावाहिक महाभारत से। इस धारावाहिक में निभाए गए श्री कर्ण जी के किरदार की छाप लोगों के दिलों पर ऐसी पड़ी थी कि जब इस शो में श्री कर्ण जी की मौत का सीन दिखाया गया तो वो सीन देखकर लोग फूट फूट कर रोने लगे थे। यहां तक कि इस अभिनेता की कुछ मंदिरों में पूजा भी की जाती है। श्री पंकज धीर जी का 9 नवंबर 2024 को 68वां जन्मदिन गया है। इस जन्मदिन के खास मौके पर श्री पंकज धीर जी की जिंदगी और कैरियर से जुड़े कुछ खास किस्से बता रहे हैं। करनाल और बस्तर के मंदिरों में लगी श्री कर्ण जी का चरित्र निभाने वाले श्री पंकज धीर जी की मूर्तियां। धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण जी का रोल निभाने के बाद श्री पंकज धीर जी का इस कदर स्टारडम मिला कि करनाल और बस्तर के मंदिरों में उनकी मूर्तियां बनाकर स्थापित की गई, उन्हें पूजा जाने लगा। श्री पंकज धीर जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करनाल और बस्तर के मंदिर में उनके चेहरे वाली प्रतिमाएं लगी हैं, वह उन मंदिरों में जा चुके हैं। धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण जी के वध वाले सीन में श्री पंकज धीर जी को आंख में लग गया था तीर, करवानी पड़ी थी सर्जरी। श्री पंकज धीर जी ने महाभारत की शूटिंग के वक्त काफी बड़ी मुश्किलें सही थी। युद्ध वाले सीन की शूटिंग के दौरान श्री पंकज धीर जी की आंख में तीर लग गया था, जिसके कारण उनकी सर्जरी करवानी पड़ी थी। श्री पंकज धीर जी ने बताया था कि युद्ध के सीन को असली दिखाने के लिए रियल हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। इस वजह से वह और बाकी के कलाकार भी कई बार घायल हो गए थे। श्री पंकज धीर जी एक सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में दिखाई देते हैं। उन्हें टीवी धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण जी की भूमिका और चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा युग और बड़ो बहू में अन्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वे सड़क, सोल्जर और बादशाह सहित कई हिंदी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं में दिखाई दिए। सन 1988 में श्री पंकज धीर जी ने श्री B.R. चोपड़ा जी का भारतीय महाकाव्य टेलीविजन श्रृंखला में धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण जी की भूमिका निभाई। श्री कर्ण जी की भूमिका निभाने के बाद उन्हें लोकप्रियता मिली। श्री कर्ण जी के संदर्भ में उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल पाठ्य पुस्तकों में किया गया और करनाल और बस्तर के मंदिरों में उनकी मूर्तियों की पूजा कर्ण के रूप में की जाती है। श्री पंकज धीर जी अर्चना पूरण सिंह जी के साथ टीवी सीरीज जी हॉरर शो 1993 के पहले एपिसोड दस्तक में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उन्होंने कोर्ट रूम ड्रामा पर आधारित टीवी सीरीज कानून में बचाव पक्ष के वकील की भूमिका निभाई थी। सन 2006 में श्री पंकज धीर जी ने अपने भाई श्री सतलुज धीर जी के साथ मिलकर जोगेश्वरी, मुंबई में एक शूटिंग स्टूडियो विजेज स्टूडियो की स्थापना की।
सन 2010 में उन्होंने अभिनेता श्री गुफी पेंटल जी को संकाय प्रमुख के रूप में रखते हुए मुंबई में अभिनय अकादमी खोली। धारावाहिक महाभारत की कास्टिंग के समय का एक किस्सा है। निकलो यहां से, वो रहा दरवाजा, बाहर निकल जाओ और कभी यहां दोबारा मत आना। श्री बी.आर. चोपड़ा जी ने गुस्सा होकर श्री पंकज धीर जी से कहा। श्री पंकज धीर जी को उनके ऑफिस से बाहर निकल जाना पड़ा। श्री बी.आर. चोपड़ा साहब के ऑफिस के बाहर श्री पंकज धीर जी जब आए तो कईयों ने उनसे कहा कि ये क्या कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात है, मान जाओ, कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन श्री पंकज धीर जी ने साफ इनकार कर दिया और वे वहां से चले गए। यह किस्सा महाभारत की कास्टिंग से जुड़ा है। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि श्री पंकज धीर जी को डॉक्टर राही मासूम रज्जा जी व पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने पहले अर्जुन के रोल के लिए चुना था। श्री पंकज धीर जी तब बहुत खुश हुए थे। श्री पंकज धीर जी ने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। इनके दोस्तों व रिश्तेदारों में बात फैल गई थी कि श्री पंकज धीर जी तो धारावाहिक महाभारत में श्री अर्जुन जी का चरित्र निभाने जा रहे हैं। लगभग 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। जब तीसरा महीना आया तो एक दिन श्री बी.आर. चोपड़ा जी ने पंकज धीर जी को मिलने बुलाया। श्री पंकज धीर जी जब उनसे मिलने उनके ऑफिस आए तो श्री बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा, बरखुरदार, ये अर्जुन का रोल निभाने के लिए तुम्हें अपनी मूछें कटानी होगी। पहले तो श्री पंकज धीर जी बड़े हैरान हुए, लेकिन फिर साफ साफ बोले, मैं ये नहीं कर पाऊंगा सर। श्री बी.आर. चोपड़ा जी को श्री पंकज धीर जी का यूं मना करना बड़ा अजीब लगा। उन्होंने वजह पूछी तो श्री पंकज धीर जी बोले, मेरे चेहरे का बैलेंस कुछ ऐसा है कि अगर मैंने मूछें हटा दी तो मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तब श्री बी.आर. चोपड़ा जी बोले, तुम एक्टर हो कि क्या हो, इतने बड़े रोल के लिए एक मूछ साफ नहीं करा सकते। श्री पंकज धीर जी ने फिर वही कहा, मैं मूछ साफ नहीं कर सकूंगा सर। तभी पंकज धीर जी पर श्री बी.आर. चोपड़ा साहब भड़के थे और उन्होंने श्री पंकज धीर जी को ऑफिस से बाहर निकल जाने को कहा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब श्री बी.आर. चोपड़ा जी श्री पंकज धीर जी से इतने नाराज हो गए थे तो फिर उन्होंने श्री पंकज धीर जी को फिर से कर्ण जी का किरदार क्यों दिया। तो इसकी कहानी यूं है कि कुछ महीने के बाद एक दिन फिर से श्री बी.आर. चोपड़ा जी ने श्री पंकज धीर जी को फोन किया। उन्होंने श्री पंकज धीर जी को अपने ऑफिस आने को कहा। जब श्री पंकज धीर जी उनसे मिलने पहुंचे तो वो बोले, बरखुरदार, कर्ण का रोल करोगे? इन्होंने फौरन श्री बी.आर. चोपड़ा साहब से पूछा, मुझे मूछें तो नहीं कटानी होंगी ना सर? तब श्री बी.आर. चोपड़ा जी ने इन्हें बताया कि कर्ण के चरित्र के लिए तुम्हें मूछ कटवाने की जरूरत नहीं होगी। श्री पंकज धीर जी खुशी खुशी श्री बी.आर. चोपड़ा साहब से बोले, मैं जरूर करूंगा, मैं ये रोल जरूर निभाऊंगा सर। इस तरह एक बार फिर से श्री पंकज धीर जी को महाभारत में एंट्री मिली। श्री पंकज धीर जी मानते हैं कि उस समय उन्होंने जो अपनी मूछों की वजह से अर्जुन का किरदार ठुकरा दिया था वो इनकी एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि बतौर एक्टर इन्हें किसी भी तरह के गेटअप के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए था। लेकिन चूंकि तब ये नादान थे तो इन्हें यह बात तब समझ में नहीं आती थी। श्री पंकज धीर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए महाभारत शो के इनके किरदार कर्ण से जुड़ी कुछ और रोचक बातें भी जान लेते हैं। धारावाहिक महाभारत में श्री कर्ण का किरदार निभाने के बाद श्री पंकज धीर जी देश का एक बहुत लोकप्रिय चेहरा बन गए थे। एक इंटरव्यू में श्री पंकज धीर जी बताते हैं कि उस जमाने में
एक पॉपुलैरिटी पोल हुआ करता था। उस पोल में श्री राजीव गांधी जी पहले नंबर पर थे, श्री अमिताभ बच्चन जी दूसरे नंबर पर थे और तीसरे नंबर पर श्री पंकज धीर जी हुआ करते थे। लोकप्रियता का आलम यह था कि देश के दूर दराज के गांवों में भी अगर श्री पंकज धीर जी पहुंच जाते थे तो लोग उन्हें बहुत प्यार व सम्मान देते थे। भले ही लोगों को इनका असली नाम तक पता नहीं होता था, पर सब इन्हें करण के नाम से ही जानते थे। श्री पंकज धीर जी कहते हैं कि जब इन्हें कर्ण के किरदार के लिए साइन किया गया था तब तो कर्ण के चरित्र को सही से जानते भी नहीं थे। चूंकि वो मुंबई में पले बड़े थे और अंग्रेजी मीडियम में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो ना तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था और ना ही भारतीय ग्रंथों से वो बहुत अधिक परिचित थे। इसलिए जब पहली बार डॉक्टर राही मासूम रज्जा जी ने श्री पंकज धीर जी को इनके डायलॉग्स दिए तो इनके पसीने छूट गए। श्री पंकज धीर जी श्री राही मासूम रज्जा साहब से मिले और अपनी मुश्किलें उन्हें बताई। तब श्री राही मासूम रज्जा जी ने इनसे कहा कि एक काम करो बेटा, एक अखबार आता है हिंदी में जिसका नाम है नव भारत टाइम्स, उसे खरीदो और घर पर जोर जोर से उसे पढ़ो ताकि तुम हिंदी के अभ्यस्त हो सको और तुम्हारी जबान खुले। डॉक्टर राही मासूम रजा जी के कहने पर श्री पंकज धीर जी ने अखबार को वैसे ही जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी व श्री शिवाजी सामंत जी की मृत्युंजय नामक 2 किताबें भी पढ़ी। ये दोनों किताबें पढ़ने का सुझाव भी डॉक्टर राही मासूम रजा जी ने ही श्री पंकज धीर जी को दिया था। डॉक्टर राही मासूम रजा जी के ये दोनों सुझाव श्री पंकज धीर जी के बहुत काम आए। इन्हें इस अभ्यास से कैमरे के सामने कर्ण के किरदार को प्ले करने में उन्हें बहुत बड़ी मदद मिली। श्री पंकज धीर जी कहते हैं कि धारावाहिक महाभारत के अपने किसी भी दृश्य में उन्होंने एक दफा भी पलकें नहीं झपकाई थी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था, इसलिए राजा महाराजाओं के बीच में बैठते वक्त वो बहुत चौकन्ना रहता होगा, वो पलकें नहीं झपकाता होगा। एक और एक्सपेरिमेंट जो श्री पंकज धीर जी ने कर्ण के रोल में किया था वो ये कि अपने संवादों में वो बहुत जोर से नहीं बोलते थे, क्योंकि महाभारत के जिन अन्य 2 किरदारों के बीच में उनका अधिकतर वक्त गुजरता था वो दोनों ही बहुत तेज बोलने वाले किरदार थे। वो किरदार थे दुर्योधन और शकुनी मामा। ऐसे में अगर कर्ण भी जोर से बोलता तो वो अलग नहीं लगता। श्री पंकज धीर जी ने कर्ण को जरा धीमे अंदाज में बोलने वाले शख्स के तौर पर प्रस्तुत किया था। उनका यह प्रयोग बहुत सफल भी रहा। श्री पंकज धीर जी के ऐसा करने से कर्ण का किरदार बहुत ही शानदार ढंग से जीवंत होकर उभर कर सामने आया। धारावाहिक महाभारत में जब कर्ण के किरदार की मृत्यु वाला एपिसोड आया तो उसके बाद दर्शकों को कर्ण की बहुत याद आने लगी। ये वो वक्त था जब श्री अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक दिन श्री अर्जुन सिंह जी ने श्री बी.आर. चोपड़ा जी के ऑफिस में फोन किया। उन्होंने पूछा कि कर्ण का कैरेक्टर निभाने वाला एक्टर कहां है। तब श्री बी.आर. चोपड़ा जी ने उनसे पूछा कि क्यों, क्या बात हुई। तब श्री अर्जुन सिंह जी ने उन्हें बताया कि बस्तर जिले में कुछ आदिवासियों से मिलने के लिए उन्हें भेजना होगा। श्री पंकज धीर जी भोपाल पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बस्तर ले जाया गया और जब श्री पंकज धीर जी आदिवासियों के बीच पहुंचे तो बड़े हैरान हुए। श्री पंकज धीर जी बताते हैं कि कोई 4-5 हजार आदमी थे। उन सभी ने धारावाहिक महाभारत में कर्ण के पात्र के मरने के दुख में अपना सिर मुंडवा लिया था।
उस वक्त श्री पंकज धीर जी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो हैरत में थे और सोच रहे थे कि हमारे देश में ऐसा भी होता है। जब श्री पंकज धीर जी उन लोगों के बीच पहुंचे तो वो लोग बहुत खुश हुए। जो भी उन्हें देखता वो हाथ जोड़ लेता। खुशी के मारे उन लोगों की आंखें छलछला उठती। श्री पंकज धीर जी ने उन्हें बताया कि मैं एकदम सही सलामत हूं। मृत्यु सिर्फ धारावाहिक में कर्ण के पात्र की हुई है। बाद में उन लोगों ने श्री पंकज धीर जी को चांदी से भी तोला था। ऐसे और भी कई किस्से हैं। ऐसे महान अभिनेता हैं धारावाहिक महाभारत के कर्ण के चरित्र को जीवंत कर देने वाले श्री पंकज धीर जी। महान अभिनेता श्री पंकज धीर जी के जन्म दिवस पर उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं सा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।